हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। इस टॉपिक में हम बोरॉन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि बोराक्स, अर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरेन के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक के एंड में हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला वीडियो, बोरैक्स। बोरॉन अर्थ क्रस्ट पर बोरैक्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। इसे हम Na2B4O5OH4.8H2O के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि हम बोरैक्स का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से 8 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके हाइड्रेट करते हैं। यदि हम बोरैक्स के क्रूड फॉर्म की बात करें तो इसे हम टिनकल या फिर सुहागा कहते हैं, जिसमें अराउंड 45% बोरैक्स होता है। बोरैक्स की सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में बहुत ही ज़्यादा डिफर करती है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बोरैक्स को प्योरीफाई करते हैं। तो अगर हम क्रूड बोरैक्स या फिर कहें टिन कैल को हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाले बोरैक्स सॉल्यूशन में बोरैक्स का कंसंट्रेशन होता है 100 ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। लेकिन जब हम इसको 0 डिग्री पर कूल कर देते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी घटकर 1.3 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर हो जाती है। तो रिमेनिंग बोरैक्स सॉल्यूशन से बोरैक क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और इस तरह से हम क्रूड बोरैक्स से बोरैक्स क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर पाते हैं। बोरैक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम बोरिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें बोरैक्स दे देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बोरैक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो बोरैक्स नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें पहला फॉर्म होता है प्रिज्मेटिक फॉर्म, जो कि बोरैक्स का डेकाहाइड्रेट फॉर्म होता है। इसमें बोरैक्स स्ट्रक्चर के चारों तरफ 8 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करके उसे हाइड्रेट करके रखते हैं। वहीं दूसरा फॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म या फिर इसे हम ज्वेलर्स बोरैक्स भी कहते हैं। इसमें बोरैक्स मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड होता है। वहीं तीसरा फॉर्म जो कि बोरैक्स का एनहाइड्रस फॉर्म होता है, इसको हम बोरैक्स ग्लास कहते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इन तीनों फॉर्म्स में प्रिज्मेटिक फॉर्म नेचुरली अकरिंग और रूम टेम्परेचर पर आसानी से मिल जाता है। इसीलिए हमें जब भी बोरैक्स का फॉर्मूला पूछेगा या फिर बोरैक्स के स्ट्रक्चर की बात करनी होगी तो हम हमेशा वहाँ पर प्रिज्मेटिक फॉर्म की बात करते हैं। बोरैक्स, यदि हम बोरैक्स के नेचर की बात करें तो बोरैक्स बेसिक नेचर का होता है। यदि हम बोरैक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण सॉल्यूशन में बेसिक नेचर डोमिनेट करता है। यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि बोरैक्स एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसका सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। यदि हम बोरैक्स को हीट करते हैं तो पहले बोरैक्स अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके बोरैक्स ग्लास बनाता है, जो कि बोरैक्स का एनहाइड्रस फॉर्म होता है। अब अगर हम इस एनहाइड्रस फॉर्म को
स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो ये हमें सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड या फिर कहें बोरिक ऑक्साइड दे देता है। यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट मिक्सचर ग्लासी अपीयरेंस रखता है, इसीलिए हम इसको बोरेक्स बीड या फिर ग्लासी मास कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के मेटाबोरेट्स कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम बोरेक्स बीड का यूज ट्रांजिशन मेटल्स को लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इस टेस्ट को हम बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए हम ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट को बोरेक्स बीड के साथ बंसन बर्नर में प्लेटिनम रॉड की हेल्प से हीट करते हैं। ऐसा करने पर हमें ट्रांजिशन मेटल्स के मेटाबोरेट्स मिलते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कलर शो करते हैं। अगर हम बंसन बर्नर की बात करें तो बंसन बर्नर में फ्लेम्स भी दो तरह के होते हैं, जिसमें आउटर फ्लेम को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं क्योंकि इसमें मेटल ऑक्सीडाइज होता है। वहीं फ्लेम के इनर पोर्शन को हम रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं क्योंकि इनर पोर्शन में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर मेटल्स या फिर मेटल सॉल्ट्स का रिडक्शन होता है, इसीलिए हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। आप मेटल सॉल्ट और बोरेक्स बीड के मिक्सचर को किस रीजन में हीट करते हैं उसके करिस्पॉन्डिंग सेम मेटल्स के अलग अलग कलर के मेटाबोरेट्स भी बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोबाल्ट सल्फेट को बोरेक्स बीड के साथ हीट करते हैं तो हमें कोबाल्ट मेटाबोरेट मिलता है जो कि ब्लू कलर का होता है, जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखता है। आप इस टेबल में डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में बनने वाले मेटाबोरेट के कलर्स को देख सकते हैं।